केजरीवाल जब से अरेस्ट हुए हैं, केजरीवाल के गुंडे जो है कि बहुत सड़क पे घूम रहे हैं। कई बार उन्होंने परेशान किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक, वहाँ के पार्षद ट्रक लगा के जो है कि लेबर को बढ़ रहे हैं रैली में ले जाने के लिए। और आज तो हद हो गई, 300 रुपए। बिल्कुल जी। हमारे बाबा साहेब का अपमान कर दिया, भगत सिंह का अपमान कर दिया। एक भ्रष्टाचार का संलिप्तता आरोपी जो जेल में है, जो शराब घोटाला किया है, उसकी फोटो ये लोग लगा रहे हैं बाबा साहेब के साथ। केजरीवाल ऐसे प्रजाति है जिन्होंने गिरगिट को भी फेल कर दिया रंग बदलने में। उन राज का अगर दर्जा हो जाएगा ना, ये केजरीवाल दिल्ली को पाकिस्तान बना देंगे। सारे रोहिंग्या मुसलमानों को इन्होंने फ्री में बिजली दिया। मोदी जी के साथ नहीं, किसके साथ रहेंगे। आज देखिए कलकत्ता में जाके पानी के अंदर मेट्रो ट्रेनें चलाए हैं। मुंबई में चले जाइए समुद्र के अंदर टनल बना के जो है कि गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। गुजरात में चले जाइए सुदर्शन ब्रिज बना दिया है। उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को, और अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। 2350 साल पहले सबसे पहले सनातन धर्म से निकला। क्या आपका भी मोदी जी से मोह भंग हो गया है? मोह भंग नहीं हुआ है। जब तक मोदी जी 15 लाख देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे 29 तक 47 तक, है ना। तब तक साइकिल कहाँ गई? लेकिन वो जो मोदी जी को आप बैठाकर उस पे लाते थे। केजरीवाल जब से अरेस्ट हुए हैं, केजरीवाल के गुंडे जो है कि बहुत सड़क पे घूम रहे हैं। कई बार उन्होंने परेशान किया है। तो 2 दिन से, अभी तो मैं ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ आया हूँ। ये देखिए भाजपा के समर्थक जो लोग है ना, वो कहीं से भी आपको मिल जाएंगे पार्टी के समर्थन के लिए, मोदी जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए। अभी हम लोग ऑफिस से आ रहे हैं और डायरेक्ट जो है कि मोदी जी के समर्थन में लग गए। तो केजरीवाल के समर्थक क्या आपको इधर उधर कहीं कुछ दिक्कत करते थे क्या? बहुत। ये लोग तो उस दिन की स्थिति में बता रहा हूँ, जिस दिन रैली थी 31 तारीख को, लेबर चौक में जब गया, वहाँ पे देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी के विधायक, वहाँ के पार्षद ट्रक लगा के जो है कि लेबर को बढ़ रहे हैं रैली में ले जाने के लिए। और आज तो हद हो गई, 300 रुपए। बिल्कुल जी। आज तो हद हो गई। केजरीवाल का फोटो लग रहा है बाबा साहेब के साथ। आज देखा होगा भगत सिंह के साथ। इन्होंने तो राजनीति की इतनी स्तर गिरा दी, हमारे बाबा साहेब का अपमान कर दिया, भगत सिंह का अपमान कर दिया। एक भ्रष्टाचार का संलिप्तता आरोपी जो जेल में है, जो शराब घोटाला किया है, उसकी फोटो ये लोग लगा रहे हैं बाबा साहेब के साथ, जिन्होंने दलितों के लिए, शोषितों के लिए, भारत के मान सम्मान के लिए अपना जान दे दिया। समर्थक कह रहे हैं दिल्ली में बीजेपी इस बार 0 हो जाएगी। 7 लोकसभा सीट हार रही है जनता केजरीवाल के साथ। बस वो आत्मा जैसे केजरीवाल का घूम रहा है ना, उसी तरह ये लोग का जो है कि सपना ये लोग देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। दिल्ली में क्या कहा था केजरीवाल ने, दिल्ली को लंदन पेरिस मॉडल बनाएंगे, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से लोगों को मुंह निजात दिलाएंगे, दिल्ली में A क्लास 1 फैसिलिटी देंगे। आज जो है कुछ सारे वायदे फेल, ना तो एक भी DTC बस खरीद पाए। जो भी है उसकी भी व्यवस्था एकदम चरमरा गई है ना। कहते हैं कि महिलाओं को बस में फ्री कर दिए। हमारी माता बहनें बस स्टैंड पे घंटों इंतजार करती है, तब जाके कोई बस आ रहा है। जो बस मार्शल थे हमारी माताओं बहनों के सुरक्षा के लिए, ये केजरीवाल ने अपनी गंदी राजनीति के लिए उनको भी हटा दिया, उनका सैलरी देना बंद कर दिया। ये इनकी राजनीति का स्तर गिर चुका है। बोला था कि यमुना साफ करेंगे और डुबकी लगाएंगे। चलिए डुबकी लगाइए, कहाँ है केजरीवाल? खुद तो जाके गंगा में नहा आते हैं हरिद्वार में, और कहते हैं कि यमुना साफ करेंगे। आज जो आप देख रहे हैं DTC जो इलेक्ट्रिक बसें न्यू चमचमाती हुई दिल्ली में दौड़ रही है, वो केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए दिया है। इलेक्ट्रिक बसें किसी ने सोचा नहीं था कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चलेगा। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति है कि कैसे दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त। सरकार ने वो बसें दिया। केंद्र सरकार ने दिया है, वो केंद्र सरकार की योजना है। उस पर भी केजरीवाल ने अपना हर जगह बैनर पोस्टर केजरीवाल का दिख रहा है। केजरीवाल ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया था ना कि विज्ञापन पे केजरीवाल ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, और ये हमेशा केंद्र सरकार को कहते हैं कि फंड नहीं दे रहा है, भाजपा काम नहीं करने दे रही, LG काम नहीं करने दे रहे हैं, ये फलानवा काम नहीं करने दे रहा है। तो केजरीवाल ऐसे प्रजाति है जिन्होंने गिरगिट को भी फेल कर दिया रंग बदलने में। ये मिनट मिनट रंग बदलते हैं, सेकंड सेकंड में रंग बदल देंगे, है ना। कुछ भी करो, LG नाम का इनके पास एक ढाल है। कुछ भी करो, LG काम नहीं करने दे रहा है। कुछ भी करो, LG फाइन पे साइन नहीं कर रहे हैं, LG ये नहीं कर रहे हैं। तो मांग करते हैं पूर्ण राज का दर्जा दीजिए दिल्ली को, हमको पूरा पावर नहीं मिल रहा। पूर्ण राज का अगर दर्जा हो जाएगा ना, ये केजरीवाल दिल्ली को पाकिस्तान बना देंगे। सारे रोहिंग्या मुसलमानों को इन्होंने फ्री में बिजली दिया। ये फ्री में बिजली जो जनता को दिया ना, जनता को लग रहा है कि हमारा भलाई कर रहे हैं, उसकी आड़ में इन्होंने रोहिंग्या से आए लोगों को इन्होंने पानी और फ्री बिजली दिया।
लोगों को ये देखना होगा, सोचना होगा कि इससे फायदा रोहिंग्या लोगों को हुआ, कनेक्शन फ्री में, पानी फ्री में, बिजली फ्री में। लेकिन लोग देख रहे हैं कि हमारे लिए केजरीवाल कर रहे हो, तुम्हारे लिए नहीं, वो अपना पर्सनल वोट बैंक बना रहे हैं। वो कांग्रेस के सिद्धांतों पे चल के काम करने वाले केजरीवाल एक तुष्टिकर के साथ बिल्कुल साथ है। जनता मोदी के साथ नहीं तो किसके साथ है? ये द्वारका एक्सप्रेस वे बना है तो मोदी जी के साथ नहीं किसके साथ रहेंगे? आज जो है कि द्वारका में कन्वेंशन सेंटर बनाए हैं, देखिए आज एशिया का सबसे बड़ा चियान ब्रिज बनाए हैं। आज देखिए कलकत्ता में जाके पानी के अंदर मेट्रो ट्रेनें चलाए हैं। मुंबई में चले जाइए समुद्र के अंदर टनल बना के जो है कि गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। गुजरात में चले जाइए सुदर्शन ब्रिज बना दिया है। जम्मू कश्मीर में चले जाइए एम्स खुला है। वहाँ जम्मू कश्मीर में किसी ने सोचा था कि इलेक्ट्रिक बस ट्रेनें चलेगी? टनल भी बनाया, टनल भी बन दिया, अटल टनल। इसके साथ जनता विकासवाद की ट्रेन जो रफ्तार से चल रही है ना, उस पे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चले, जम्मू कश्मीर के लोगों का आंख खुल गया, लेकिन इधर जो है कि देश के लोगों का आंख नहीं खुला। मोदी जी की विकास नीति जो है जम्मू कश्मीर में जाके लोगों से पूछिए। आज महिलाएं बहनें कह रही हैं कि पहले इतना शासन संचालन का दिक्कत था कि जो है कि लैंडस्लाइड होता था, बर्फबारी होता। आज ट्रेनें चल रही हैं, हम लोग समय पे स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं। तो ये इच्छा शक्ति होती है। आरोप लगा बीजेपी पर भी, जितने दागी नेता है अलग अलग पार्टियों के, आखिर उनके खिलाफ ही तो आप मुहिम चलाते, लेकिन उनको ही पार्टी में क्यों एनडीए में शामिल करते जा रहे कराऊं? ईमान सबसे बड़ा होता है, आदमी का आत्मसम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कोई नहीं होता है। कांग्रेस में रहना तो आपको आत्मसम्मान से समझौता करना पड़ेगा। और जिसका जमीर जाग गया, चले जाइए हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भरे मंच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था कि जब मैं राहुल गांधी जी के घर पे गया तो उन्होंने उसी टेबल पे मुझे भी खिलाया, बैठाया, उसी टेबल पे अपने कुत्ते को भी बिठाया। तो ये आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। संजय निरुपम चले जाइए, आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन जाग चुकी है कि जो कांग्रेस पार्टी पड़ोसी राम के नेताओं को रिजेक्ट कर दे, स्वीकार नहीं करे। तब अगर लोगों का जमीर नहीं जागा तो कभी नहीं जाग पाएगा। एक और कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता थे गौरव वल्लभ, आज भाजपा ज्वाइन किए। कल तक मोदी को कोस रहे थे, आज बीजेपी में आते ही किस मशीन से, कौन से पाउडर से धुल गए हो? पाउडर से नहीं धुलते हैं, जमीर जाग जाता है। वो कहीं ना कहीं विकास जो हो रहा है, विकास नीति जो है उनको समझ में आ जाता है कि तुष्टीकरण में क्या फर्क है और विकासवाद में क्या फर्क है। जहाँ एक तरफ विपक्ष जो है कि परिवारवाद वाले फॉर्मूले पे अभी भी चल रही है, दूसरी तरफ एनडीए अलायंस मोदी जी के नेतृत्व में विकासवाद की ओर बढ़ रही है। तो ये फर्क रहा है आपकी बात। कहीं ना कहीं हमारे पास वो कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमने काम किया है। तो कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं कि 400 पार आएगी। इन्होंने तो अभी तक नारा भी नहीं दिया, इन्होंने तो अभी तक सीट समझौता नहीं किया। किस नीति और नियत से ये जनता के बीच में जाएंगे? क्या इनके पास क्या कोई ब्लूप्रिंट है? इनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? क्या ये 26 दल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो देश को चलाएंगे कि 6 महीने आपके पार्टी का प्रधानमंत्री, 6 महीने इनके पार्टी का? कांग्रेस पार्टी के पास वो इतने सीटों पे नहीं लड़ रही है कि उनके पास फुल बहुमत हो। वो उनके पास तो खुद जो है कि अन्य राज्यों में जाके वो क्षेत्रीय पार्टी से ये स्थिति हो गई है कि उनको समझौता करना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है। बंगाल में तो इन्हों एक भी सीट नहीं मिला। पंजाब में केजरीवाल ने कहा कि एक भी सीट नहीं मिलेगा। दिल्ली में बहुत मान मनोबल के साथ कहा कि बड़े अस्तित्व की बात है, पार्टी का मुख्यालय है। तो बिहार में 9 सीट पे समझौता कर ली, यही स्थिति है। 9 सीट पे वो भी बहुत इनको मान मनोबल के साथ मिला है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी 9 सीट ले रही है। पूर्णिया की सीट निर्दलीय पप्पू यादव आज नामांकन करते हैं। इनके नेताओं में पहली बार आज संजय निरूपण में कहा कि कांग्रेस में 4 खेमे हैं। सोनिया जी का अलग है, राहुल जी का अलग है, प्रियंका जी का अलग है, खड़गे साहब का अलग है, वाड्रा का अलग है। तो ये और सारे लोगों का एक ही नीति है, तुष्टीकरण और परिवारवाद। कहते सारे लोगों का एक ही लक्ष्य है, मोदी भगाओ देश बचाओ। मोदी भगाओ, मोदी तो भागने वाले नहीं, मोदी जी आने वाले हैं फिर से, है ना। वो थोड़ा उठ के जो है अपना नींद से जग जाए, नींद में है। इनकी स्थिति ये होगी कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस का जो राष्ट्रीय स्तर से है ना वो क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगा। उनका मुख्यालय दिल्ली से शिफ्ट होकर वायनाड केरला चले जाएगा। हमारे भाई साहब साइकिल यात्रा बहुत जबरदस्त करते हैं और इसमें इनको महारत हासिल है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अभी जो दृश्य देखने को मिल रहा है कि गांव से लेकर देश विदेश में, गांव से लेकर देश विदेश में गूंज रहा जय जय श्री राम का नारा। ये 2 लाइन क्यों आई? अभी जब अयोध्या में जब भगवान राम के मंदिर में उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो एक दिन मैं करीब
करीब 11 साढ़े 11 बजे रात को कहीं से आया तो अपने अगल बगल मेरा जो कैफे है वहाँ कॉफी पी रहा था। 4-5 लड़के आए, बोले भैया जय श्री राम, भैया जय श्री राम। तो हमें लगा मैं इनको पहचानता तक नहीं हूँ और हमको बोल करके भैया जय श्री राम कर रहे हैं। तो मन में आया कि कहीं न कहीं जो पहले माहौल था अब बदला है। तो हमने कहा कि भाई आज ये माहौल है कि भगवान राम का मंदिर बना, जिधर देखो उधर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो लोग जग गए हैं अब। और ये देखने के बाद हमको एहसास हुआ, मैंने 2 लाइन लिखा, लेकिन खाली लिखने से कुछ नहीं होता जब तक हम उसको अपनाएंगे नहीं, उस आदर्शों पे चलने का प्रयास नहीं करेंगे, खाली जय श्री राम बोलने से कुछ नहीं होगा। जो माहौल देखने को मिला उसका कारण क्या है कि गांव से लेकर देश विदेश में गूंज रहा जय जय श्री राम का नारा है। और मानो ऐसा लगने लगा फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा भारत हमारा है, फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा भारत हमारा है। और कई सदियों पूर्व अयोध्या में राम मंदिर, कई सदियों पूर्व अयोध्या में राम मंदिर विश्व गुरु का परिचायक था और हर क्षेत्र में हुआ करता था भारत हमारा, पूरे विश्व का नायक था, पूरे विश्व का नायक था। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उठो उठो सनातनी, उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को। और अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो और अपनी संस्कृति की वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हो। और एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है। जैसे कोरोना में आए थे, हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, बफर सिस्टम नहीं, परोस के खिलाएंगे। अरे चच्चा कक्का 50-60 साल पहले जब यही परंपरा का हम निर्वहन कर रहे थे तो बोलते थे अंग्रेज तो ऐसे करते हैं, हम पुराने के पुराने रह गए। और जब मरने लगे तो अपनी संस्कृति याद आ गई। तो आएगी जब मरने लगोगे, एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है। इसलिए कल को आज पे छोड़ो और संकल्प लो भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है, भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है। आज गौरव वल्लभ जी भाजपा में शामिल होने की खबर मिली, क्यों बोले कि हम सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते हैं। आज एहसास हो गया, जमीर जग गया कि हमारा असल में धर्म क्या है। हमारा धर्म सनातन है, न कि मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। हिंदू ही एक ऐसा है जो सनातन धर्म का पालन करता है और बाकी जो है वो उसका विरोध करते हैं। तो इसलिए एक और मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा गया, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी है। जैसे कहा गया है कि ब्रह्मा जी के शरीर से 4 वर्ण निकले हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। लेकिन ये तिवारी, ये गौड़, ये गुप्ता, ये कोयरी, ये मौर्य, ये शर्मा, ये किसने बनाया? हम ही चारों ने मिलकर बनाया। मेन 4 ही निकले। ऐसे ही सबसे पहले ये सनातन है और इस सनातन में से ही निकला है मुस्लिम, निकला है क्रिश्चियन, निकला है पारसी, निकला है ये। तो मिला जुला करके जैसे जो मूल है ना, मूल में से निकले हो तो फिर मूल में वापस आना है। जिस दिन फटेगी ना, जिस दिन फटेगी उस दिन मूल में ही आओगे, बोलोगे शरण दे दो, शरण दे दो, शरण दे दो। 2350 साल पहले सबसे पहले सनातन धर्म से निकला जैन धर्म, उसके बाद 2300 साल पहले बौद्ध धर्म, उसके बाद 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म, उसके बाद 511 साल पहले सिख धर्म, 1441 पहले इस्लाम धर्म निकला। सनातन धर्म वहाँ से फैला है। इन्हीं की बातों को मिला के कह दिया कि सनातन से ही सब निकले, एक दिन सनातन में आना, यही निचोड़ है।